मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लागत, मात्रा, लाभ एवं समविच्छेद बिंदु विश्लेषण। इसमें हम पढ़ चुके हैं लाभ, मात्रा, अनुपात ज्ञात करना, समविच्छेद बिंदु ज्ञात करना और सुरक्षा सीमा ज्ञात करना। और जो पूरा चैप्टर है इन 3 सूत्रों के पर ही आधारित है। जो भी क्वेश्चन है इन 3 सूत्रों पर आधारित रहेंगे। घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आपके बुक में से जो चैप्टर नंबर 6 है उसका 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि विक्रय है 12 लाख रुपए का, विक्रय मूल्य है 12 रुपए प्रति इकाई, स्थायी व्यय है स्थायी व्यय है 2,50,000 रुपए के, परिवर्तनशील लागत है लागत है 8 रुपए प्रति इकाई। अब क्या लिखा है कि सन 2019 में ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये 2018 के हैं। ये आंकड़े दिए गए हैं 2018 के। तो सन 2019 में जो है प्रबंध विक्रय मूल्य में 2 रुपए की कमी करना चाहता है। जो मैनेजमेंट है वो विक्रय मूल्य में 2 रुपए की कमी करना चाहता है। सन 2018 में जो विक्रय मूल्य है 12 रुपए प्रति इकाई है, 2019 में 2 रुपए कमी करना चाहता है विक्रय मूल्य में। परंतु लाभ के स्तर को पूर्ववत बनाए रखना चाहता है। विक्रय मूल्य में 2 रुपए की कमी करना चाहता है, प्रति इकाई 2 रुपए कमी करेगा, लेकिन चाहता है कि लाभ जितना कमाया जा रहा था पहले 2018 में, लाभ उतना का उतना ही। तो प्रबंध क्या चाहता है कि प्रबंध चाहता है कि विक्रय मूल्य में 2 रुपए की कमी कर दी जाए, और लेकिन लाभ उतने के उतने होने चाहिए। लाभ का स्तर जो है पूर्ववत बना रहना चाहिए। पिछले साल 2018 में जितने लाभ कमाए जा रहे थे उतने ही लाभ अब 2019 में भी कमाए जाए, चाहे विक्रय में 2 रुपए कमी कर दी जाए। तो इसके लिए जब लाभ पूर्ववत रखना है और विक्रय मूल्य में 2 रुपए की कमी कर दी जाएगी, तो कितनी अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन किया जाए। पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य में 2 रुपए की कमी करना चाहता है और लाभ जो पूर्ववत रखना चाहता है, जो पिछले वर्ष कमाए जा रहे थे उतने के उतने कमाना चाह रहा है। तो कितने अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन किया जाए जिससे अगर 2 रुपए कम विक्रय मूल्य पर भी वस्तु को बेचा जाए तो भी लाभ है वो पूर्ववत बने रहे, यानी जितने पिछले वर्ष कमाए जा रहे थे उतने के उतने इस साल भी कमाए जा सके। तो क्या करना होगा? पहले तो हमको पिछले वर्ष का लाभ देखना होगा कि पिछले वर्ष कितना लाभ कमाया जा रहा था। तो क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले पीवी रेशियो ज्ञात करेंगे। 2018 में जो है पीवी रेशियो ज्ञात करेंगे। पहले 18 में पहले पीवी रेशियो ज्ञात करेंगे। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है C/S × 100। C है S - B, कंट्रीब्यूशन 12 में से 8
रुपए, कंट्रीब्यूशन है 4 रुपए और विक्रय मूल्य है 12 इंटू 100, तो पीवी रेशियो आता है 33.33%। तो 33.33% पीवी रेशियो है और विक्रय है 12 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का विक्रय है। प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सी में एफ प्लस पी दोनों शामिल रहते हैं, एफ प्लस पी दोनों शामिल रहते हैं। सी हमने ज्ञात किया है 33.33%, यानी पीवी रेशियो ज्ञात किया है। और अगर पी ज्ञात करना हो पिछले वर्ष का, तो सी में से एफ घटा देंगे तो पी ज्ञात हो जाएगा। तो सी कितना है, यानी कंट्रीब्यूशन कितना है पिछले वर्ष? कंट्रीब्यूशन है इस दर से, जो पीवी रेशियो है वो कंट्रीब्यूशन की रेट है पिछले वर्ष की। तो 12 लाख रुपए का विक्रय किया, 12 लाख इंटू 33.33%, यानी कि अगर कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना हो, सी ज्ञात करना हो, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो सेल्स है 12 लाख की, पीवी रेशियो है 33.33%, तो 4 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन था। प्रॉफिट अगर ज्ञात करना है तो सी में से, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख रुपए की घटा दी जाए, तो पिछले वर्ष 1.5 लाख रुपए का लाभ कमाया जा रहा था। तो पिछले वर्ष के लाभ थे 1,50,000 रुपए, और पिछले वर्ष कितनी इकाइयों का विक्रय हो रहा है? पिछले वर्ष सेल्स इन यूनिट्स, कितनी इकाइयों का विक्रय हो रहा है पिछले वर्ष? 12 लाख जो है सेल्स है और 12 रुपए प्रति इकाई विक्रय मूल्य है। तो पिछले वर्ष जो है 1 लाख इकाइयां बेची जा रही है। तो 2018 में 1 लाख इकाइयां बेची जा रही है और 1,50,000 रुपए लाभ कमाया जा रहा है और विक्रय मूल्य है 12 रुपए। अब 2019 में अगर विक्रय मूल्य 12 रुपए की जगह 10 रुपए कर दिया जाए और 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहे, तो फिर कितनी अतिरिक्त इकाइयां बेची जानी चाहिए? पिछले वर्ष 1 लाख बेची जा रही थी, इस वर्ष कितनी बेची जानी चाहिए वो हमको ज्ञात करनी है। तो रिक्वायर्ड सेल्स ज्ञात करनी है 2019 में। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट चाहिए फिक्स कॉस्ट के साथ सी में, अपॉन सी पर यूनिट। यूनिट्स में निकाल रहे हैं क्योंकि इकाइयां पूछिए कितनी अतिरिक्त इकाइयां, तो इसलिए हमको विक्रय इकाइयों में ज्ञात करना है। अब जब विक्रय मूल्य है तो 2 रुपए की कमी कर दी जाएगी, तो नया विक्रय मूल्य न्यू सेलिंग प्राइस आएगा 12 माइनस 2 10 रुपए, और न्यू सी पर यूनिट आ जाएगा। सी पर यूनिट आएगा क्योंकि परिवर्तनशील लागत तो उतनी कितनी रहेगी। अब विक्रय मूल्य 10 में से 8 चला जाएगा, तो 2 रुपया प्रति इकाई आ जाएगा न्यू सी पर यूनिट। पहले सी पर यूनिट था 4 रुपए जब सेलिंग प्राइस 12 रुपए था, और अब सी पर यूनिट है जब सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, तो सी पर यूनिट है 2 रुपए। फिक्स कॉस्ट है 2,50,000 की, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए। पिछले वर्ष का जो प्रॉफिट था वो पूर्ववत रखना है 1.5 लाख रुपए, सी पर यूनिट है 2, इसको अगर हल किया जाए तो 4 लाख 2, तो 2 लाख इकाइयों का अगर विक्रय किया जाए, अगर 2 लाख इकाइयों का विक्रय किया जाए, तब जो है प्रॉफिट 1.5 लाख कमाया जा सकता है और सेलिंग प्राइस को 10 किया जा सकता है। अगर विक्रय मूल्य में 2 रुपए कमी कर दी जाए, सेलिंग प्राइस को 10 रुपए कर दिया जाए और 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहे, तो 2 लाख इकाइयों का विक्रय किया जाना चाहिए। पूछा है कितनी अतिरिक्त इकाइयां, तो एडिशनल जो है प्रोडक्शन होगा 2 लाख इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए। पहले 1 लाख इकाइयों का उत्पादन हो रहा था, पिछले वर्ष 1 लाख इकाइयों का उत्पादन हो रहा था, तो एडिशनल प्रोडक्शन होना चाहिए 1 लाख नहीं, 1 लाख इकाइयों का अतिरिक्त उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि अब
2019 में 2 लाख इकाइयों का विक्रय करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं 1.5 लाख रुपए कमाया जाएगा। और 1 लाख इकाइयों का हम ऑलरेडी उत्पादन कर रहे हैं, तो अतिरिक्त 1 लाख इकाइयों का उत्पादन और किया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। 16वां क्वेश्चन है, इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस दी हुई है, वेरिएबल वर्क्स कॉस्ट, वेरिएबल वर्क्स कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, ये है 5 रुपए 50 पैसे, ये है 1 रुपए 50 पैसे। फिर है फिक्स वर्क्स कॉस्ट और ये दी गई है फिक्स सेलिंग कॉस्ट 2,70,000 और 1,26,000। आंकड़े दिए गए हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ 10 रुपया प्रति इकाई पर यूनिट। वेरिएबल वर्क्स कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी हुई है 5 रुपये 50 पैसे पर यूनिट और 1 रुपया 50 पैसा पर यूनिट। वेरिएबल कारखाने के खर्चे हैं और ये विक्रय के खर्चे हैं, तो कुल मिलाकर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी हमारी। दोनों को मिलाकर वेरिएबल कॉस्ट इस क्वेश्चन में हम काम में लेंगे। और जो फिक्स कॉस्ट अलग अलग दी हुई है, फिक्स वर्क्स कॉस्ट और फिक्स सेलिंग कॉस्ट, इन दोनों को मिलाकर भी हम जो है फिक्स कॉस्ट काम में लेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर वर्क्स कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट अलग अलग दी गई है तो दोनों का टोटल कर लेंगे। इसी प्रकार अगर फिक्स कॉस्ट भी अगर अलग अलग दी गई है तो कुल मिलाकर ये फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। ये फिक्स कॉस्ट होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो उसमें अलग अलग दे दी जाए अगर वर्क्स कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें पूछा है पीवी रेशियो, पहले पूछा है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन सी होगा S माइनस V। S है यहां पर 10 और V है यहां पर 5 रुपया 50 पैसा प्लस 1 रुपया 50 पैसा। कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7 तो 3 रुपया है यहां पर C पर यूनिट और S है 10 रुपए, तो पीवी रेशियो आएगा 30%। दूसरा पूछा है सेल्स इन रुपीज एट बीईपी। तो बीईपी हमको ज्ञात करना है इन रुपीज। क्या है फॉर्मूला? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 2,70,000 प्लस 1,26,000। पीवी रेशियो है, या फिर ऐसा कहें इन दोनों का भाग लगा दिया जाए 30%। 3,96,000 बट्टा 30 इंटू 100। 3,96,000 बट्टा 30 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 13,20,000। 13,20,000 रुपए। तो पीवी रेशियो है 30% और बीईपी सेल्स है 13,20,000 रुपए। तीसरा पूछा है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। पूछा है 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। यानी अगर 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहे तो कितनी बिक्री करनी होगी? रिक्वायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बट्टा पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है यहां पर 3,96,000, प्रॉफिट कमाना है 30,000 का और पीवी रेशियो का भाग लगा दिया। 3,96,000 फिक्स कॉस्ट है, 30,000 का प्रॉफिट कमाना है, 30 का भाग लगा देंगे तो 14,20,000। 14,20,000 रुपए की अगर बिक्री की जाए तब 30,000 रुपया लाभ कमाया जा सकता है। चौथा पूछा है बिक्री पर 10% लाभ कमाना हो। बिक्री पर 10% लाभ कमाना हो तो विक्रय राशि। अगर बिक्री पर 10% लाभ कमाना हो तो विक्रय राशि क्या होगी? फॉर्मूला यही रहेगा, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो रिक्वायर्ड सेल्स हमको पता नहीं है, रिक्वायर्ड सेल्स को मान लेते हैं एक्स। फॉर्मूला यही रहेगा, बिक्री पर 10% लाभ कमाना तो विक्रय राशि यहां पर भी 10% लाभ कमाना चाहता है तो चाहा गया जो लाभ है वो है 10% है विक्रय का। तो विक्रय भी पता नहीं हमको, तो रिक्वायर्ड सेल्स हमको ज्ञात करनी है, विक्रय हमको पता नहीं है, तो विक्रय को रिक्वायर्ड सेल्स को मान लेते हैं एक्स। फिक्स्ड कॉस्ट हमको दी हुई है 3,96,000, लाभ कमाना है विक्रय पर 10%, तो विक्रय है एक्स, तो विक्रय का 10% हो गया, विक्रय का 10% हो गया 10x बटा 100। इस 10x बटा 100 को हम लिख सकते हैं 0.10x, ऐसे भी लिख सकते हैं 10%, तो 10/100 10%, और अगर 100 हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 0.10x। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 10% का बिक्री पर, बिक्री है x, x का 10%, रिक्वायर्ड सेल्स हमको पता नहीं है तो x मान के रखा है यहां पे। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो है इस क्वेश्चन में हमने ज्ञात किया था 30%, तो इसको 30 × 100 लिख सकते हैं, या फिर अगर 100 ऊपर से हटा दिया जाए तो फिर इसको हम 0.30 कर देंगे, तो ये x से गुणा हो जाएगा, तो 0.30x ये से गुणा हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ये, तो x के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा 3,96,000 प्लस 0.10x। या फिर इसको अगर और हल किया जाए, x रह जाता है इधर, इसको अगर और हल किया जाए तो जो ये है 0.10 ये इस साइड आ जाएगा, इसमें से 0.30x में से 0.10x माइनस हो जाएगा, तो ये बचता है 0.20x प्लस 96,000। इसको अगर और हल किया जाए तो x इज इक्वल टू 3,96,000 अपॉन 120, और इसको अगर सॉल्व किया जाए 3,96,000 अपॉन 0.20 तो ये आता है 19,80,000। तो अगर बिक्री पर 10% लाभ कमाना हो तो 19,80,000 रुपए की सेल करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।